नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित असाइनमेंट बनाना बताएंगे कि कैसे असाइनमेंट बनाया जाता है। जैसे यहाँ असाइनमेंट दिया हुआ कि टिप्पणी लिखिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर की यह शैक्षिक संस्था की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में विद्यालयी शिक्षा का गुणात्मक विकास करना है। इस संस्था का संपूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करती है। एनसीईआरटी के कार्य। इस संस्था का प्रमुख कार्य है: पहला, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षणविद, मूल्यांकन तकनीक आदि का विकास करना। दूसरा, अध्यापक, शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कार्यकर्ताओं के सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण का संगठन करना। तीसरा, शैक्षिक अनुसंधान का संचालन तथा विकास करना। चौथा, विकसित शैक्षिक तकनीक तथा व्यवहार और अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करना। पाँचवां, विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विचारों तथा सूचनाओं को एकत्र कर उनके उपयोग पर बल देना। एनसीईआरटी के घटक। इस संस्था के प्रमुख घटक हैं: पहला, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। उसके बाद एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी को हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। एससीईआरटी की स्थापना 1988 में नई दिल्ली में हुई। यह राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो एक स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिससे राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आज भी शामिल है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो दशकों से अधिक समय तक एससीईआरटी ने सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। एससीईआरटी के कार्य। एससीईआरटी के निम्नलिखित कार्य हैं: पहला, यह राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, सेकेंडरी प्रशिक्षण विद्यालयों तथा प्रारंभिक प्रशिक्षण विद्यालयों की कार्यप्रणाली में देखभाल करता है। दूसरा, यह राज्य में सेवापरक अध्यापक शिक्षा का प्रबंध करता है तथा प्री स्कूल प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त करता है। तीसरा, यह अध्यापक प्रशिक्षण के 2 केंद्रों में सेवापरक अध्यापक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। चौथा, अध्यापकों तथा अध्यापक शिक्षकों के लिए सर्वत्र विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उसके बाद दूसरा असाइनमेंट है, मतलब उसी सब्जेक्ट का, कम से कम 5 प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के योजना का रिपोर्ट तैयार कीजिए। रूपरेखा प्रस्तावना। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य, मध्याह्न भोजन के वित्त की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्र, मध्याह्न भोजन योजना का मेनू, मध्याह्न भोजन योजना में सरकार द्वारा दिया गया निर्देश, मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन, मध्याह्न भोजन योजना का सर्वे करने का उद्देश्य, मध्याह्न भोजन योजना की उपलब्धियां, मध्याह्न भोजन योजना की कमियां, सर्वेक्षण करते समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय उनका परिचय, विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं, सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय का परिचय, विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं 2 बार हो गए, सर्वेक्षण के समय पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण सम्मिलित विद्यालय 3 का परिचय, सर्वेक्षण उपस्थित सुविधाएं, सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय 4 का परिचय, विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं, सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय 5 का परिचय, विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं, सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न, सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न, विद्यालय में मध्याह्न भोजन का मेनू, मूल्यांकन। उसके बाद प्रस्तावना। मध्याह्न भोजन योजना आज के समय में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसमें सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। इसे अंग्रेजी में मिड डे मील कहा जाता है। अगर आप सभी सन 1995 के बाद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं
तो आपने भी इसका लाभ अवश्य लिया होगा। शिक्षा के संबंध में संविधान की 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। सी स्टेट सेल मतलब यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, इसी का आर्टिकल 45 में क्या दिया। 1957 में केंद्रों में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। इससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उत्पन्न के संबंध में सुझाव देने का कार्य किया गया। 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में शिक्षा के प्रसार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन करना, दूसरा बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना और उस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम करना, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना, बच्चों को पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, बच्चों को एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था करके उसमें जाति भेदभाव को कम करना और उनके बीच भाईचारे का भाव पैदा करना। मध्याह्न भोजन की वित्त व्यवस्था। प्रारंभ में यह योजना देश के केवल 2408 ब्लॉकों में चलाई गई थी, लेकिन इसके अंतर्गत केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों को ही लिया गया था। 1997-98 इस देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया। सन 2002 में इसमें शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले शिक्षा गारंटी स्कूल और अल्पसंख्यक मुसलमानों के द्वारा चलाए जा रहे मकतब और मदरसों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके बाद 2007 में इस योजना के प्राथमिक स्कूलों में भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद 2008 में सभी ब्लॉकों को सम्मिलित कर लिया गया। 2014-15 में यह योजना 12 से 32 लाख प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही थी और इससे 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। वर्तमान सत्र में 2019-20 में इसकी संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया। मध्याह्न भोजन योजना का मेनू। केंद्र सरकार ने इसके लिए ऊर्जा और प्रोटीन के मानक निर्धारित किए हैं। प्राथमिक स्तर पर 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चों के लिए 450 ग्राम कैलोरी और प्रोटीन 120 ग्राम। उच्च प्राथमिक शिक्षा पर 11 से 14 वर्ष आयु बालकों के लिए बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 220 ग्राम प्रोटीन और इसके अतिरिक्त ऊर्जा प्रोटीन के लिए जो खाद्यान्न की मात्रा निश्चित की गई है वह इस प्रकार है। सोमवार को रोटी एवं सोयाबीन अथवा दाल युक्त सब्जी, मंगलवार चावल दाल, बुधवार तहरी और दूध, गुरुवार रोटी दाल, शुक्रवार तहरी, शनिवार चावल एवं सोयाबीन युक्त सब्जी। मध्याह्न भोजन योजना में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश। इस योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन का खाना स्कूलों के किसी भी एक अध्यापक को चखना है। इसके अलावा 1 या 2 अभिभावक भी खाना चख सकते हैं, चाहे तो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हों या नहीं। उसके द्वारा भोजन चखने के बाद ही भोजन बंटवाना चाहिए। दूसरा, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए केंद्र ने रसोई घर के साथ एक भंडार गृह का उल्लेख किया है। किसी प्रधानाध्यापक या ग्राम प्रधान द्वारा घर पर पदार्थों का मापदंड भंडारण नहीं किया जा सकता। खाना बनाते समय आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, मध्याह्न भोजन खाने अगर किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वह जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करे। मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन। मध्याह्न भोजन का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम अपने आसपास के प्राथमिक विद्यालयों में गए और वहां जाकर अध्यापकों तथा छात्रों से बातचीत की तो यह देखा गया कि मध्याह्न भोजन योजना का लाभ कितने बच्चों को मिल रहा है, कहीं उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ से वंचित तो नहीं रखा जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना का सर्वे करने का उद्देश्य। पहला उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों की उपस्थिति को जांचना। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन वृद्धि करना। तीसरा, यह योजना कि इस योजना के अपव्यय एवं अवरोधन का अंत हुआ कि नहीं। बच्चों की पौष्टिक आहार मिलने की जांच करना। विद्यालयों में भोजन परोसते समय किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं होता। मेनू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है कि नहीं। मध्याह्न भोजन की उपलब्धियां। शिक्षा सत्र 2015-16 के योजना देश के 12.1 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू की जा चुकी है। इसमें 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा, इस योजना के लागू होने के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में बच्चों का नामांकन में वृद्धि हुई है। तीसरा, इस योजना को लागू होने से प्राथमिक स्तर पर 1.8 होने वाला अपव्यय 1995 में 75% था, 2015 में केवल 30% रह गया है।
इस योजना से बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। 5वां, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने से उनमें बच्चों का अवरोधन घटा है। मध्याह्न भोजन की कमियां। पहला, मध्याह्न भोजन में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। साफ सफाई पर ध्यान न देना, खाद्य पदार्थों को स्कूल में भेजने के बजाय बेच देना, उचित निगरानी का अभाव, अध्यापकों की लापरवाही। सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न: क्या आपको भोजन मिलता है? हाँ। क्या खाद्य सामग्री को रखने के लिए भंडार गृह है? हाँ। क्या भोजन स्वच्छ स्थान पर बनता? हाँ। क्या पानी पीने का शुद्ध मिलता? हाँ। क्या आप सभी साथ में खाना खाते हैं? हाँ। उसके बाद विद्यालय में मध्याह्न भोजन का मेनू क्या है? दिन इधर दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। नवीन मेनू जैसे दिया है रोटी, सब्जी, सोयाबीन। व्यंजन के प्रकार, कौन से व्यंजन बनेंगे? 100 बच्चे हेतु प्राथमिक स्तर पर सामग्री क्या क्या है? और 100 बच्चे हेतु उच्च प्राथमिक में सारणी यहाँ दिया गया, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। ये सारणी आप लोग देख करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ सब देख सकते हैं, गेहूं की रोटी, चला, आटा इतना किलो, ये सब मतलब ये 100 बच्चों के लिए पूरा दिया गया है क्या क्या बनाया जा सकता है। यहाँ भी 100 बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिया गया है, किस दिन क्या बनाया जाना है, ये सब दिया गया है। ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय का परिचय, विद्यालय का नाम क्या है, प्रधान अध्यापक कौन है, सहायक अध्यापक कौन है, शिक्षा मित्र कौन है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, रसोइयाँ ये हैं। इसको आप लोग देख करके लिख सकते हैं। अन्य सुविधाओं में शौचालय क्या है, कमरों की संख्या कितनी, 8 है, नलकूपों की संख्या 1 है, खिड़कियों की संख्या 10 है, खेल का मैदान है कि नहीं, हाँ है, पंखों की व्यवस्था 2 है। सर्वेक्षण के समय छात्र से पूछे गए प्रश्न: क्या पीने का पानी शुद्ध मिलता? हाँ। क्या आहार तालिका के अनुसार आहार मिलता? हाँ। मतलब सब यहाँ देखिए दिया गया, सब बच्चे हाँ हाँ करते हैं, मतलब पूरी सभी सुविधाएं बच्चों को यहाँ प्राप्त हो रही हैं। सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न: विद्यालय में छात्र अनाज दिया जाता है 100 ग्राम, दूध प्रति छात्र कितना दिया जाता है, 150 ml। क्या खाना पहले आप चखते हैं? हाँ। भोजन में कौन कौन सी दाल दी जाती है? अरहर। भोजन के बाद अगर बच्चा बीमार हो जाए तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर पास ले जाते हैं। मध्याह्न भोजन पर आपके क्या विचार? छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ सर्वेक्षण में विद्यालय 2 का, विद्यालय 2 5 विद्यालयों के लिए, इसलिए 2 विद्यालय का परिचय है। यहाँ दिया गया है विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक, सहायक सामग्री, विद्यालय की उपस्थित सुविधाएं, यहाँ सब दिया गया है। मतलब विद्यालय की सुविधाओं में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सर्वेक्षण के समय छात्र से पूछे गए प्रश्न देखिए, सब हाँ हाँ हाँ, इसको आप लोग देख करके अपनी कॉपी पर असाइनमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न, यहाँ इसको भी आप लोग असाइनमेंट में अपने लिख सकते हैं आसानी से। आप ये असाइनमेंट हमारा बनाने का उद्देश्य है कि आपको बहुत आसानी से सारी मटेरियल यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय 3 का सर्वे है, देखिए कहाँ पर है, क्या है, ये नाम दिया गया है। विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं कौन सी हैं। उसके बाद सर्वेक्षण के समय छात्र से पूछे गए प्रश्न, ये छात्रों से पूछे गए प्रश्न हैं, आप लिख सकते हैं। क्या फल मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, मतलब पूछे। यहाँ सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। सर्वेक्षण में सम्मिलित विद्यालय 4 का परिचय, विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय सैदापुर है, प्रधानाध्यापक कौन है, यहाँ नाम लिख सकते हैं। कुल विद्यालय में उपस्थित सुविधाएं कौन सी सुविधाएं हैं, कक्षा में फर्नीचर, टाट पट्टी है, शौचालय है कि नहीं है, नलकूप, कमरों की संख्या। सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए, छात्रों से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आप लोग आसानी से अपनी फाइल में लिख सकते हैं। सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग आसानी से अपनी सर्वेक्षण में सम्मिलित 5 का परिचय है, यहाँ 5वां विद्यालय सुबारपुर है, यहाँ विद्यालय का नाम, ये आप लोग यहाँ देख करके लिख सकते हैं। सर्वेक्षण के समय छात्रों से पूछे गए प्रश्न हैं, छात्रों से क्या प्रश्न पूछा गया, सब हाँ हाँ में उत्तर दिए हैं। सर्वेक्षण के समय अध्यापक से पूछे गए प्रश्न हैं, अध्यापक से जो प्रश्न पूछे गए यहाँ उत्तर दिया गया है। ये असाइनमेंट हमारा यूट्यूब पर दिखाने का मतलब है कि आप लोग अपने असाइनमेंट को आसानी से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा।
धन्यवाद।